सोतेली माँ। राजगढ़ गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में सुनीता नाम की 10 साल की लड़की अपने पिता धर्मपाल के साथ रहती थी। सुनीता की माँ का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 2 साल की थी। धर्मपाल ने अकेले ही उसे पाला, लेकिन घर में औरत की कमी हमेशा महसूस होती थी। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने समझाया, धर्मपाल, बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है, कोई देखभाल करने वाली, कोई प्यार देने वाली। इसी दबाव में एक दिन धर्मपाल ने राधा नाम की विधवा औरत से शादी कर ली। राधा देखने में तो सीधी सादी लगती थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी कड़वाहट छिपी थी, जो शादी के बाद धीरे धीरे बाहर आने लगी। शादी के पहले दिन ही उसने सुनीता को ठंडे निगाहों से देखते हुए कहा, हम तुम्हारी माँ नहीं है, इसलिए दूरी में ही भलाई है। सुनीता चुप रही। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। शादी के कुछ ही दिन बाद राधा की असलियत सामने आने लगी। धर्मपाल खेतों में काम पर जाता और घर में राधा का शासन चलता। सुनीता को ठीक से खाना नहीं देती, जरा सी गलती पर डांटती, काम करवाती और ऊपर से कहती, किसी को बताना मत वरना बहुत बुरा होगा। एक दिन तो उसने सुनीता से कहा, कुत्ते की तरह बाहर बैठकर खा लो, तुमसे रसोई अपवित्र होती है। ये सुनकर सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे किससे कहती? पिता से कहती तो राधा झूठी बातें बनाकर उसे ही दोषी साबित कर देती। धीरे धीरे सुनीता चुप रहने वाली, डरपोक और अकेली सी हो गई। राधा को एक ही डर था, धर्मपाल कहीं सुनीता को उससे ऊपर न रख दे, इसलिए वे हर रोज नई नई कहानियां बनाकर उसे भड़काती। तुम्हारी लड़की बहुत बिगड़ गई है, मेरी बात नहीं सुनती, घर का कोई काम नहीं करती। धर्मपाल थका हारा घर आता और वही सुनता जो राधा सुनाती। धीरे धीरे वे भी सुनीता पर आवाज़ उठाने लगा। सुनीता हर बार सोचती, काश माँ होती तो शायद मेरा दर्द समझ पाती। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। धर्मपाल ने कहा, सुनीता, आज मैं तुम्हारे लिए लाल चूड़ियाँ लेकर आऊँगा। सुनीता खुश थी, लेकिन उसकी यह खुशी राधा को चुभ रही थी। जैसे ही धर्मपाल घर से निकला, राधा ने सुनीता को जोर से पकड़ा और कहा, तुम्हें मेला नहीं जाना, घर के सारे बर्तन मांजो, कपड़े धो और पानी भरकर रखो। अगर एक भी काम छूटा, याद रखना। सुनीता ने धीमे से कहा, पर पिताजी तो। उसकी बात पूरी होने से पहले राधा ने जोर से थप्पड़ मार दिया। सुनीता चुपचाप आंसू पोंछकर काम में लग गई। रात में जब धर्मपाल ने देखा कि सुनीता घर में नहीं है, तो पूछा, कहाँ है लड़की? राधा ने झूठ बोला, मेरे साथ बाजार जाने से मना कर दिया, सहेलियों के साथ घूमने निकल गई। धर्मपाल नाराज होकर बोला, बहुत बिगड़ गई है ये। सुनीता घर आई तो उससे डांट भी मिली और चूड़ियाँ भी नहीं मिली। कई दिनों बाद गांव में नई पड़ोसन सैलजा दीदी रहने आई। उन्होंने कई बार देखा कि सुनीता रोती है, घर के बाहर काम करती है और राधा उसे डांटती रहती है। एक दिन उन्होंने सुनीता को पास बुलाकर पूछा, बेटी, कुछ परेशान हो? पहले तो सुनीता डर गई, लेकिन फिर आंसू रोक नहीं पाई और सारी बात बता दी। सैलजा दीदी का दिल भर आया। इतनी छोटी बच्ची और इतना बड़ा दुख। उन्होंने सुनीता से वादा किया, किसी को बताना मत, मैं सब ठीक कर दूंगी। एक दिन राधा ने हद पार कर दी। सुनीता से पानी का गिलास गिर गया और राधा ने उसे कमरे में बंद कर दिया। वे घंटों बिना पानी, बिना खाना बैठी रही। उधर सैलजा दीदी ने ये सब देखा और वह तुरंत खेत भागकर गई, धर्मपाल को बुला लाई। धर्मपाल भाई, चलिए, घर में बड़ी गड़बड़ है। धर्मपाल दौड़ता हुआ आया, दरवाज़ा खोला तो देखा कमरे में आंसू से भीगी हुई सुनीता दीवार से टेक लगाए बैठी थी। धर्मपाल की आंख भर आई, ये किसने किया? सैलजा दीदी ने सारा सच बता दिया। राधा पर सच्चाई का नकाब उतर चुका था। धर्मपाल ने पहली बार देखा कि उसकी बेटी कितना दुख झेल रही थी। राधा बोली, मैं तो लड़की की भलाई के लिए। लेकिन इस बार धर्मपाल ने राधा को जोर से थप्पड़ मारा। बस बहुत हुआ,
तुमने मुझे मेरी बेटी से दूर कर दिया। धर्मपाल ने पंचायत बुलवाई। राधा के खिलाफ सबूत, पड़ोसी की गवाही और शैलजा दीदी बातों ने सब साफ कर दिया। पंचायत ने फैसला सुनाया, राधा इस घर में तभी रहेगी जब वे लड़की को अपना मानकर रखे, वरना चली जाए। लेकिन राधा ने खुद ही अपना सामान बांध लिया। मुझे ऐसे घर नहीं चाहिए जहाँ बच्चों को मुझसे ऊपर रखा जाए। वहाँ चली गई और उसके जाने के साथ घर का अंधेरा भी जैसे खत्म हो गया। अब घर में शांति थी। धर्मपाल ने सुनीता को गले लगाकर कहा, माफ़ करना बेटी, मैं तुम्हारा दुख समझ नहीं पाया। सुनीता ने रोते हुए कहा, अब सब ठीक हो जाएगा ना पिताजी। धर्मपाल ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शैलजा दीदी भी रोज सुनीता की पढ़ाई में मदद करती और उसकी ज़िंदगी में फिर से उजाला लौट आया। सीख, बुरी सौतेली माँ का साया घर को अंधेरा कर देता है, लेकिन सच और हिम्मत का उजाला हर अंधेरे को मिटा देता है। एक छोटे से गांव हरियापुर में एक भोली भाली लड़की रहती थी। उसकी असली माँ का देहांत बचपन में हो गया था। अब वह अपने पिता और सौतेली माँ रानी के साथ रहती थी। लेकिन रानी के दिल में सावित्री के लिए प्यार नहीं, बल्कि जलन, गुस्सा और नफरत भरी थी। सावित्री सुबह सुबह जल्दी उठ जाती। वह उठ के कुएं से पानी भरती, चूल्हा जलाती, घर साफ करती और रानी के लिए चाय बनाती थी। गांव के बच्चे स्कूल जाते थे, पर सावित्री को पढ़ने नहीं दिया जाता था। रानी चिल्लाती, सुनो, इतना धीमे काम कौन करता है, जल्दी करो। सावित्री चुपचाप काम करती। एक दिन सावित्री काम से फुर्सत पाकर गांव के मंदिर पहुंची। वहां एक बूढ़े साधु बाबा बैठे थे। बाबा ने पूछा, बेटी, तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? सावित्री की आंखों से आंसू गिर पड़े। बाबा, मेरी सौतेली माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, दिन रात मुझ पर चिल्लाती है। बाबा ने मुस्कुराते हुए एक चमकती हुई माला दी। इस माला को संभाल कर रखना, इसे पकड़कर रोज भगवान का नाम लेना, हिम्मत मिलेगी और घर में शांति भी। सावित्री ने धन्यवाद कहा। रानी दूर से ही ये सब देख लेती है। उसके मन में जलन और भर जाती है। ये लड़की सबके दिल में जगह बना लेती है, मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। अब वे सावित्री से ज़्यादा काम करवाने लग जाती है, कभी कभी खाना भी नहीं देती और सावित्री अकेले आंगन में बैठ जाती, पर माला को देखकर मन मजबूत कर लेती। एक रात सावित्री माला हाथ में लेकर भगवान का नाम ले रही थी। तभी अचानक एक नरम सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैलने लगी। उस रोशनी में एक दयालु परी प्रकट हुई। परी बोली, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम्हारी मेहनत और भलम मनसाहा का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। परी ने हाथ हिलाया और सावित्री के कपड़े साफ और नए जैसे हो गए। घर का चूल्हा अपने आप जल गया और सुबह के सारे काम जल्दी आसानी से होने लगे। सावित्री खुश होने लगी। रानी को अब ये सब अजीब लगने लगा। ये लड़की अचानक इतना जल्दी सब काम कैसे कर लेती है? इसके पास जरूर कोई जादू ही चीज है। एक रात वे सावित्री के सोने के बाद उसकी माला चुरा लेती है। रानी कमरे में बैठकर माला पकड़ती है और मंत्र बोलने की कोशिश करती है, परंतु जैसे वह उस मंत्र को बोलती है, तेज हवा चलने लगती है, दीपक बुझ जाता है और माला का रंग बिल्कुल काला पड़ जाता है। परी फिर प्रकट होती है, पर इस बार गुस्से में। परी, जादू सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनका दिल साफ और निडर होता है। तुम्हारे मन में लालच और नफरत है, तुम इस माला की अधिकार नहीं हो। रानी डर कर जमीन पर गिर जाती है। परी गायब हो जाती है। रानी रोते हुए सावित्री के पास आती है। रानी, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? सावित्री धीरे से मुस्कुराती है। माँ, गलती तो इंसान से ही होती है, मैं आपको माफ़ करती हूँ। दोनों गले लग जाते हैं। पिताजी भी खुश होकर उन्हें
साथ देख रहे होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, भलाई और सच्चाई का फल हमेशा अच्छा होता है और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। दिल साफ हो तो भगवान भी साथ होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इन दोनों में से कौन सी स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही स्टोरी को रोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए। इससे मेरी हर न्यू स्टोरी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। आप मेरी न्यू स्टोरी को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।